दिल्ली के थाना सीमापुरी इलाके से बड़ी खबर। दिलशाद गार्डन गोल चक्कर के पास स्थित 24/7 स्टोर में देर रात भीषण आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग इतनी भयानक थी कि स्टोर में रखा पूरा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बुझने के बाद एक और सनसनीखेज घटना सामने आई। स्टोर के 3rd फ्लोर पर रहने वाले दबंग परिवार ने स्टोर ओनर सलीम अहमद और उनके बेटों के साथ जमकर मारपीट की। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 10 से 12 लोगों को बुलाकर हमला किया गया। मामले की शिकायत थाना सीमापुरी में दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में जुटी है। अब देखना होगा क्या पीड़ित परिवार को मिलेगा इंसाफ। कुरैशी मेरा नाम है। सलीम साहब, क्या पूरा मामला था? कितने बजे ये आग लगी? कितने बजे आपको इसकी सूचना मिली और क्या जानकारी है? दरअसल तकरीबन 11 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई। मैं वक्त भी नहीं देख पाया और मैं फौरन ही वहाँ पर लगी थी वर्षा, जो स्टाफ है हमारे, उसने कहा कि सर स्टोर में आग लग गई। जैसे ही मैं वहाँ से भागा तो काफ़ी वहाँ लोग इकट्ठा थे और वहाँ जाकर देखा तो जब तक आग का कंट्रोल सवाल ही नहीं उठता, इतनी स्पीड से आग थी। तो कोई एमसीटी की गाड़ी जा रही थी, लोगों ने मिट्टी डाली, लोगों ने पानी और एमसीटी की गाड़ी को रोक के इस्तेमाल किया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई तो जाम लग गया, काफ़ी देर में पहुंची। तब तक पूरा जलकर राख हो गया स्टोर। बस हम देखते रहे और आंसू बहाते रहे। लगभग आग लगने का क्या कारण रहा, क्या जानकारी आप लोगों को? नहीं, जब मैंने स्टाफ से पूछा, चूंकि वो रो रही थी बहुत ज़्यादा, चूंकि वो लड़की भी अंदर फंस गई थी, लोगों ने निकाला उसको। तो उसने बताया कि अचानक बिजली की तरफ जो बोर्ड है उसमें से धुआं उठना शुरू हुआ। वो जब तक बाहर से आया मिट्टी उट्टी लेके तो वो इतनी स्पीड पकड़ चुका कि फिर बस इतना ही उस लड़की ने बताया। लगभग सर कितना सामान आपका जलकर खाक हुआ, कितना का नुकसान हुआ है? वो तो पूरा स्टोर लाहौर के एतबार से मेरे ख्याल से 70-75 लाख रुपए का एक स्टोर बनता है हमारा जी तकरीबन, तो पूरा ही खाक हो गया। दमकल गाड़ी कितनी आई थी सर? दमकल गाड़ी तकरीबन दमकल की 2 या 3 गाड़ियाँ आई, लेकिन वो जाम होने की वजह से, रास्ते सख्त होने की वजह से काफ़ी देर से पहुंची, तकरीबन पौना 1 घंटे के बाद पहुंची। इलाके में सर किस तरीके का माहौल आप देख रहे हैं? दरअसल हुआ क्या है, इस वाकये के बाद में हम सब लोग वहाँ अपने तो ये जानना चाह रहा हूँ, आग लगी, दमकल की गाड़ी आई, उसके बाद में जो आपके साथ हादसा पड़ गया उसका रीजन क्या है बताइए। एक्चुअल में ऊपर 3rd फ्लोर पे एक माफिया रहता है। अच्छा। वो स्टोर की एक्टिविटीज से बहुत नाराज रहता है, चूंकि 24 घंटे स्टोर खुलता है। उसके साथ सारे हिस्ट्री शीटर, क्रिमिनल लोग आते जाते हैं। कई बार उसने शिकायतें भी की कि इनलीगल है, ये है, वो है। हमने कहा हमारे पास सारे लाइसेंस हैं और हमारे पास कोई इनलीगल काम नहीं है। हम पब्लिक की सेवा के लिए हमने एक ब्रांड बनाया है और इलाका बहुत खुश है। 24 घंटे सारी चीज़ें घर की ज़रूरत की वहाँ मिलती हैं। जैसे ही हम लोग, दमकल की गाड़ियां सब चली गई, पुलिस चली गई, 2 सिपाही वहां मौके पे मौजूद थे। उतनी ही देर में उसके 5-10 गुंडे पूरी प्लानिंग के साथ स्कूटियों पे आए। तो हम अंदर अपने पड़ोसी जो ऊपर एक लॉयर हैं उनसे बात ही कर रहे थे। वो हमारे दुख में शामिल हो रहे थे कि आपका काफ़ी नुकसान हुआ। तो हमने कहा शुक्र है जान बच गई, बच्चियाँ थी, स्टाफ था, कोई बात नहीं, सब पूरा हो जाएगा। इतने में बाहर से उन लोगों ने हमला कर दिया। ऐसा लगा कि जैसे उनको पहले से इस ऐसी किसी घटना की या किसी चीज़ की उनकी ख्वाहिश थी कि कब कोई ऐसा मौका मिले। लेकिन इसमें कोई तो रीजन रहा होगा, हम समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे पास वीडियो है, हम आपको वीडियो देंगे। वीडियो में सीधे उन्होंने अटैक किया और बल्कि हमलावर थे, कितने लोग थे? तकरीबन 10 लोग थे। उसमें 2-3 लोगों के नाम से हमने तहरीर भी दी। कल अपने मेडिकल कराया, मेरे पैर में चोट लगी, नस कट गई, मैंने मैक्स में ट्रीटमेंट रात को कराया। और जो भी वो लोग थे ज़्यादातर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हिस्ट्री शीटर भी है उसमें। सर कौन सा थाना पड़ता है आपका? थाना सीमापुरी है हमारा। तो सर ये पहली घटना थी, इससे पहले भी कई बार घटना घट चुकी है? नहीं, इससे पहले कोई घटना नहीं थी। इससे पहले एक चोरी की घटना हुई थी जो लोगों ने लूटने की कोशिश की थी। वो भी हमें ये लग रहा है कि सब इन्हीं का प्लान था। मतलब इस स्टोर से ये खुश नहीं है। यानी कि पूरा शक जो है वो 3rd फ्लोर में जो रहते हैं उसके ऊपर ज्यादा सारा। बिल्कुल बिल्कुल, उन लोगों ने, और बल्कि उल्टा उन लोगों ने अभी पुरानी दुश्मनी, कोई पुरानी रंजिश को चली नहीं, एक मुकदमा
चल रहा है उसने एक मर्डर कराया था और उसमें मुझे गवाही देने के लिए लोगों ने जिनका मर्डर हुआ था मेरा नाम लिखवाया था, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो उसी तरह की चीज़ों से शायद नाराज रहता है। यानी कि मतलब आपको टारगेट बनाया जा रहा है। टारगेट बनाया जा रहा है। आगे क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से, या क्या आप आगे कदम उठाएंगे? नहीं, हम तो प्रशासन और पुलिस से पूरी उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ जो भी होगा न्याय होगा। मेरे पास लाइसेंसी वेपन अगर नहीं होता तो मेरे दोनों बच्चों को जान से मार देते वो कल। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जान बचाई। मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए अपना वेपन निकाला और तब वो लोग भागे, और वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, जैसे वो सीधे सीधे वार कर रहे हैं लाठी डंडों से, धारदार हथियारों से, वो सब रिकॉर्डेड है। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, आपसे संतुष्ट हैं? पुलिस ने हमें अभी बुलाया है, एसएचओ साहब ने। हम कल गए थे तो सारे अधिकारी किसी मीटिंग में 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए थे। हमने अपनी एक एप्लीकेशन उनको दे दी थी, रिसीव करा ली थी। यानी कि आप अभी भी आपको जो है उनसे खतरा है? अभी भी वो हमने एसएचओ साहब को अभी इन्फॉर्म कराया अपने दोस्त के जरिए। वो लोग 100-150 लोग इकट्ठा हैं, चूँकि वो ऐसा एलिमेंट है, ऐसे लोग जहन के हैं कि वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, उनके क्राइम की दुनिया में, जैसे शकील चिकना है तो क्राइम का बड़ा हिस्ट्री का नाम रहा है उसका, वो खुद मौके पे था। तो ये कहा जा सकता है कि नुकसान भी आपका हुआ, हमला भी हम पर हुआ, और हमें ही वो अभी दोषी भी बता रहे हैं कि जी वेपन दिखा दिया, हथियार दिखा दिया। वीडियो की साक्ष्य बिल्कुल जांच कर ले अधिकारी। मेरे पास ऑल इंडिया लाइसेंस 25 सालों से है। मेरा रिकॉर्ड कोई एक किसी का मेरे इलाके में, मेरे कम्युनिटी में कोई मेरा ऐसा नहीं, मेरे बच्चों का कोई नहीं। मेरे दोनों बच्चे लॉयर हैं, अभी लॉ कंप्लीट किया है। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। हम तो कुछ ऐसा, जैसे फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं तो कुछ ऐसे सपने लेके आते हैं कि इंडिया में हम जैसे मेक इंडिया या एकदम इलेक्ट्रॉनिक इंडिया या इंडिया नंबर 1 कैसे बने, तो हम कुछ नई चीजें लाके हमने इस पर वर्क किया, जो हमने बिजनेस शुरू किया। जबकि पुलिस तो ये कहती थी कि इन इलाकों में 24/7 कैसे चलेगा, लेकिन हमने 3 साल से चला रहे हैं। कोई किसी तरह की शिकायत नहीं है पुलिस को, किसी को, पब्लिक को। बहुत बहुत शुक्रिया सर।